हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के सुसमाचार संत मार्कुस में हम लोग पढ़ते हैं उनके अध्याय 9 पद संख्या 2 से 10 तक में कि 6 दिन बाद ईसा ने पेत्रुस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता था। शिष्यों ने एलियस और मूसा को दिखाई दिए। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे ईसा के साथ बातचीत कर रहे थे। उस पर पेत्रुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है कि हम 3 तंबू खड़े कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्यों ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से न जी उठे तब तक तुम लोगों ने जो देखा है उसकी चर्चा किसी से नहीं करोगे। उन्होंने ईसा की यह बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते रहे कि मृतकों में से जी उठने का अर्थ क्या हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग बड़े ध्यान से प्रभु के पवित्र वचन को सुनेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोगों का एक ख्रिस्ती और विश्वासी जिंदगी जीना बड़े ही कठिन बात है। हालेलुया, हालेलुया। बड़े ध्यान से सारे लोग प्रभु के वचन को सुनते रहना। हम लोग संत मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 11 पद संख्या 29 में पढ़ते हैं। प्रभु ने अपने पवित्र वचन में कहा है कि मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि वह हल्का और सहज है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं प्रभु के पीछे चलने में, प्रभु के वचन का पालन करने में एक धर्मी को, एक ख्रिस्ती को उस ख्रिस्ती विश्वासी को अपने विश्वास को तगड़ा और मजबूत बनाना है और पूर्ण रूप से उस ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के पहले पाठ में हम लोग देखते हैं, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 22 पद संख्या 1, 2 और 9 से 13 तक और 15 से 18 तक में लिखा हुआ है कि ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इब्राहिम कैसे व्यक्ति थे। इब्राहिम कैसे थे? धर्मी व्यक्ति थे। धार्मिकता का मतलब क्या है? वह ईश्वर के इच्छा पर चलते, वह पाप से बचते, परंतु वह दयालु हृदय का स्वभाव अपने अंदर रखते थे। वह प्रभु के मनोभाव से भरे पड़े हुए थे, इसलिए वह सदा प्रभु के संग संग चलते थे। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग देखते हैं वह एक धर्मी थे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इब्राहिम की जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? इब्राहिम के जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? वह निसंतान थे। ठीक है ना? वे निसंतान थे, उनके पास कोई संतान नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन 90 वर्ष की उम्र में उनकी धार्मिकता को देखकर स्वर्गीय पिता ने उनसे वादा किया था स्वर्गदूतों के द्वारा कि मैं तेरे वंश को बालू के कण के जैसा असंख्य हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरे वंश को रेत के कण के जैसा असंख्य बना दूंगा। मैं तेरे वंश को आसमान के तारों के जैसा असंख्य बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बात ईश्वर ने इब्राहिम से कितने उम्र में की थी? जब वह 90 वर्ष के थे। हालेलुया, हालेलुया। और इब्राहिम के पास आने से पहले स्वर्गदूत किसके पास गए हुए थे?
उनकी पत्नी सारा के पास में। और यही बात उन्होंने सारा से भी कहा कि सारा तुम एक पुत्र को जन्म दोगी। तो सारा क्या करती है, वह अपने अविश्वास को उनके सामने प्रकट करती है। हालेलुया, हालेलुया। और वह अपने अविश्वास में कहती है भला ये कैसे हो सकता है ना। वे कहती भला ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अब तो मेरा बच्चा पैदा करने का उम्र खत्म हो गया है। अब तो मेरा गर्भ धारण करने की क्षमता खत्म हो गई है। अब मेरा बच्चा पैदा करने में कोई सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो उस स्वर्गदूत ने कहा कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव, कुछ भी असंभव। हालेलुया। तो इस बात पर, स्वर्गदूत की बात पर सारा मुस्कुराती है, वह मुस्कुराती है। लेकिन जब वह स्वर्गदूत इब्राहिम के पास में जाता है और उनसे बात करता है, तो इब्राहिम क्या करते हैं, स्वर्गदूत की बात में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और 90 साल की उम्र में उस ईश्वर ने इब्राहिम से वादा किया और उन्हें संतान कितने साल में मिला, कितने साल में, 100 साल में। उन्हें 100 साल में संतान मिला। आप सोचो कि आज प्रभु आपसे वादा करे किसी कार्य के लिए, यदि साल 2 साल 4 साल ना पूरा करे तो क्या होगा, मनुष्य का भरोसा रह जाएगा, मनुष्य का विश्वास उस पर रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, उसका विश्वास टूट जाएगा, वह अपने रास्ता बदल देगा, अपना मार्ग बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उस इब्राहिम ने, जो कि परमेश्वर पर पूर्ण रूप से निर्भर था, उनके वचन पर भरोसा रखता था, क्योंकि प्रभु का वचन सच्चा और अपरिवर्तनीय है, वह बदलने वाला, वह बदलने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम को यह बात भली भांति पता था। क्या आपको पता है, क्या आप सबको पता है कि प्रभु का वचन सच्चा है? क्या प्रभु का वचन चमत्कार करता है? क्या प्रभु का वचन बंधन खोलता है? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो प्रभु ने कहा है, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव, कुछ भी असंभव। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा है, यदि तुम विश्वास करोगे ईश्वर की, हमें किस बात पर विश्वास करना है कि प्रभु ने कहा है तो वह अवश्य पूरा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा विश्वास इब्राहिम को था। इसलिए उन्होंने 90 साल में किए गए वादे पर वह मुकरता नहीं है, लेकिन उस पर अपना ईमान बनाया हुआ है। और जब उसकी पत्नी 100 साल की होती है तो वह उसकी पत्नी एक पुत्र को जन्म देती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मेरे भाइयों और बहनों, उस पुत्र का नाम क्या था, इब्राहिम के बेटे का नाम क्या था, इसहाक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग देखते हैं, जब सोचो कि किसी व्यक्ति को बड़े दिनों बाद एक संतान, लाख मन्नत मनौती के बाद एक संतान मिले, तो वो बच्चे से कितना प्यार करेगा, बहुत प्यार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वही संतान इब्राहिम को 100 साल की अवस्था में मिलता है, तो उसके पास भी अपने बच्चे के लिए प्यार होना स्वाभाविक सी बात है ना। वह भी अपने बच्चे से बड़ा प्यार करता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बतलाती, उसके साथ रहना, उठना, बैठना, अपने बच्चों को प्यार करना, दुलार करना उस इब्राहिम की आदत थी। लेकिन ईश्वर एक दिन उस इब्राहिम की परख करता है। सोचिए, एक धर्मी व्यक्ति की परख होती है, एक धर्मी व्यक्ति की परख होती है। प्रभु का वचन कहता है कि चांदी की परख आग की घड़िया में होता है, सोने की परख आग की भट्टी में होता है, लेकिन एक धर्मी व्यक्ति की परख दुख की भट्टी में होता है। हालेलुया, हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति दुख की भट्टी में तपा करके शुद्ध और परिष्कृत किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो व्यक्ति को जितना शुद्ध होना है, जितना प्योर होना है, जितना खरा होना है, उसको उतने ज्यादा परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
उस ईश्वर ने इब्राहिम को देखा कि इब्राहिम जो एक धर्मी व्यक्ति है, मेरे वचन पर चलता है, मेरी इच्छा को पूरा करता है, वह आजकल अपने बच्चे में ज्यादा मगन और मस्त है, अपने बच्चे के ज्यादा से ज्यादा समय बिताता है। और मेरे भाइयों और बहनों, एक दिन वह ईश्वर उस इब्राहिम से कहता है कि इब्राहिम, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने पुत्र को इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ और वहां जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बलि चढ़ा देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा लेते हुए उससे कहा कि इब्राहिम, इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया कि प्रभु मैं सुन रहा हूँ, बोलिए आप क्या कह रहे हैं। तो प्रभु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ तुम अपने इकलौते बेटे इसहाक को लो और मोरिया प्रदेश जाओ। वहां जाने के बाद मैं तुम्हें जो पहाड़ी बताऊंगा, मैं तुम्हें जो जगह बताऊंगा, उस जगह पर ले जाकर अपने बच्चे को मेरे लिए बलि चढ़ा देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। और बाइबल बतलाती है जब वे उस जगह पहुंच गए जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने वहां एक वेदी बनाई और उस पर लकड़ी सजाई और उस पर अपने इकलौते पुत्र इसहाक को बांधकर उस वेदी के ऊपर रख दिया। प्रभु के वादे के अनुसार इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को लेकर के मोरिया पर्वत पर जाता है और जो जगह प्रभु उसके लिए बलि के लिए तैयार करते हैं, उस जगह पर जाकर वह एक वेदी बनाते हैं और उस वेदी पर अपने बच्चे के हाथ और पैरों को बांध करके लिटा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मार्ग में जाते समय उस बच्चे ने कहा, पिताजी हम कहाँ चल रहे हैं। वे कहते हैं, बेटा हम लोग अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए उनके लिए होम बलि चढ़ाने चल रहे हैं, उनके लिए हम लोग बलि देने चल रहे हैं। तो वो बच्चा इसहाक कहता है, पिताजी आग भी है, छुरा भी है, लकड़ी भी है, लेकिन बलि का मेमना किधर में है? बलि का मेमना कहाँ है? वहां पर जाने के बाद हम किस मेमने की बलि चढ़ाएंगे? तो पिता कहते हैं कि बेटा इसकी परवाह तो मत कर, क्योंकि हम जिसकी इच्छा पर चल रहे हैं उसका नाम प्रबंध करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब वह उस पर्वत पर जाते हैं और वहां जाकर के वेदी सजा करके अपने बच्चे को उस पर बांध कर लिटाते हैं, उस घड़ी बाइबल बतलाती है, प्रभु का वचन कहता है कि जैसे ही उसने अपने छुरे को ऊपर उठाया अपने बच्चे की बलि देने के लिए, तब प्रभु का स्वर्गदूत उसे पुकार कर बोला, इब्राहिम, इब्राहिम। जैसे उसने अपने छुरे को ऊपर उठाया अपने बच्चे की बलि देने के लिए, स्वर्गदूत पुकार करके कहता है कि इब्राहिम, इब्राहिम। इब्राहिम बोलता है कि मैं प्रस्तुत हूँ प्रभु, मैं सुन रहा हूँ प्रभु, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, उस स्वर्गदूत ने कहा, उस ईश्वर के दूत ने कहा कि तुम अपने बालक पर हाथ मत उठाना, तुम उसे कोई हानि मत पहुंचाना। हालेलुया, हालेलुया। क्यों उस पर हाथ मत उठाना? क्यों उसे कोई हानि मत पहुंचाना? क्योंकि स्वर्गदूत कहता है कि ईश्वर ने कहा है, मैं जान गया हूं कि तुम अब भी ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो, तुम अब भी ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि तुम मुझे अपने इकलौते पुत्र को, जो तुम्हें 100 साल की उम्र में संतान मिला, तुम उसे भी मेरे लिए बलि चढ़ाने में तनिक भी सोच विचार नहीं किया, परंतु निसंकोच अपने बच्चे को मेरे लिए बलि अर्पित करने के लिए तैयारी की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर हमसे और आप एक लोगों से भी हम धार्मिकता की जिंदगी जीते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में भी ऐसी परीक्षा आने देता है। इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर हमें छोड़ता है, ईश्वर हमें त्याग करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम सब जानते हैं, हम जितनी बड़ी परीक्षा को देने जाएंगे, हम जितने ऊंचाई पर पहुंचने वाले रहेंगे, उतनी ज्यादा हमें संघर्ष करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया।
और इस इब्राहिम की धार्मिकता की परख के लिए उन्होंने उसके इकलौते पुत्र को मांगा और उन्होंने अपने बेटे को प्रभु को अर्पित करने से तनिक भी सोच विचार नहीं किया, परंतु अपने प्रभु को उस बच्चे से बढ़ करके माना, उन्हें आदर दिया, उन्हें सम्मान दिया। आज हम और आप लोग जो एक ख्रिस्ती हैं, हम और आप भी जो एक विश्वासी हैं, तो हमारे जिंदगी में भी परमेश्वर ऐसी परीक्षा आने देता है, ऐसे दुख आने देता है। सोचो, आपका बहुत सुंदर शरीर, आप बहुत स्वस्थ और भले चंगे हो, आप प्रभु के पीछे पीछे चल रहे हो, लेकिन आपके सुंदर स्वस्थ शरीर में भी बीमारी आती है, तो मन में सवाल उठेगा कि हे प्रभु, मैं तो भला चंगा था, लेकिन तूने मुझे दुख क्यों दिया, मुझे विपत्ति क्यों दी। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि सुख की घड़ी में तो तू मेरे साथ था, लेकिन जब तेरे जिंदगी में दुख आता है तो क्या तू मेरे साथ है? क्या तू मुझ में विश्वास रखता है? क्या तू मेरे वचन का पालन करता है? क्या तू मेरी इच्छा, मेरे मर्जी पर चलता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग अय्यूब के ग्रंथ से पढ़ते हैं मेरे भाइयों और बहनों। अय्यूब जो कि एक धर्मी व्यक्ति थे, लेकिन जीवन में जब समस्याओं ने घेरा, परेशानियों ने घेरा, सब कुछ उनकी जाती रही, और यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उन्हें ताने मारने लगी, उन्हें कोसने लगी और कहती है, अब तो तू अपने प्रभु, अपने ईश्वर को छोड़, अब तो तू उसे भला बुरा कह। तो अय्यूब कहते हैं कि जब मेरे पिता ने मुझे भली और उत्तम चीजें दी, जब मेरे पिता ने मुझे अच्छी चीजें दी, तो मैंने उसे कैसे लिया? खुश होकर की रोते हुए, खुश होकर के मुझे अच्छी अच्छी चीजें देता गया, तो मैं बड़े प्रसन्नता से उसे लेता गया। लेकिन आज मेरे जीवन में यदि दुख है, आज मेरे जीवन में यदि तकलीफ है, तो क्या मैं उसे कठोर वचन बोलूं? क्या मैं मेरे उस पिता का अनादर करूं? क्या मैं उसे कुछ भला बुरा कहूं? मेरे भाइयों और बहनों, उसने कहा कि प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु जी का नाम धन्य है सदा। प्रभु दे तब पर भी वह धन्य है, और ना दे तब पर भी वह धन्य है, क्योंकि वह प्रभु है, वह ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को सदा स्मरण रखना। आज के हम लोग दूसरे पाठों में पढ़ा है, रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं कि भाइयों, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। इस चीज को अपने मन में पक्का बना करके रखना। आप जो बहुत बात के लिए चिंतित हो, बहुत चीज के लिए चिंतित हो, एक बात के लिए विशेष करके मन को मजबूत कर लेना कि जब ईश्वर ही हमारे साथ है तो कौन हमारे हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? वह ईश्वर जो अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को हम सब के छुटकारे के लिए दे दिया, तो क्या वह हमें अपना सब कुछ नहीं देगा? जरूर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें अपने जिंदगी में उस ईश्वर पर भरोसा और विश्वास बना करके, ईमान बना करके रखना है। मेरे भाइयों और बहनों, हमें अपना ईमान, अपना विश्वास प्रभु में कब तक बनाए रखना है? कब तक? अंतिम। हाँ, प्रभु का वचन कहता है, तुम अंतिम पल तक ईमानदार और मैं तुम्हें जीवन का। हाँ, प्रभु कहते हैं तुम अंतिम पल तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, सिर्फ सुख में नहीं, सिर्फ अच्छाई में नहीं, सिर्फ संपन्नता में ही नहीं, दुख भी आए तब पर भी हमें प्रभु में ईमानदार बने रहना है। तकलीफ भी हो तब पर भी हमें प्रभु में ईमानदार बन करके रहना है। एक एक बात में हमें ईमानदार बन करके रहना है। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग पढ़ते प्रकाशना ग्रंथ, उसके अध्याय 2 में प्रभु का वचन कहता है कि मैं विजयी को पिता के बाग में लगे हुए, स्वर्ग राज्य में लगे हुए उस वृक्ष का फल खिलाऊंगा जो स्वर्ग में लगा हुआ है। तो जो जीत जाएगा, जो अंतिम पल तक ईमानदार बना रहेगा, वह विजयी होने पर स्वर्ग राज्य में लगे हुए उस अनंत जीवन के वृक्ष से फल खाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत डरना, समस्याएं आए, परेशानियां आए, मुसीबत आए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपको परख रहा है, याद रखना। जब मुसीबत आए, याद रखना उस घड़ी में प्रभु आपको परख रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
आप लोगों ने सोना, सब लोग देखा है, सब लोग सोना धारण भी करते हैं ज्यादातर लोग। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वह सोना धारण करने से पहले, एक आभूषण, एक जेवर बनने से पहले कैसा होता है पता है? वो एक धातु होती है और उसमें बहुत सारी मलिनता, बहुत सारी गंदगी भरी पड़ी रहती है। ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। सोना आपके लिए आभूषण, आपके लिए जेवर बनने से पहले बहुत सारे दूसर को, बहुत सारे गंदगी को अपने साथ रखी रहती है, उसमें बहुत सारी चीज मिली होती है। लेकिन कारीगर उस सोने को प्योर सोना बनाने के लिए, शुद्ध सोना बनाने के लिए उसको क्या करता है? आग में तपाता है, आग में जलाता है। और जब वो सोना आग में जलता है तो मेरे भाइयों और बहनों कैसा लगता होगा उसे? अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। अजी आपको आग में जलाया जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? कभी अच्छा नहीं लगेगा। सोने को आग में जलाओ तो सोने को अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि वो जल गया, उसमें जलन हो रही। लेकिन उसे पता नहीं है कि मैं जब जल करके मैं एक सुंदर शुद्ध रूप धारण करूंगा तो मेरे अंदर में जो निखार आएगा, उसकी कितनी कदर होगी, उसका कितना सम्मान होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वह सोना जब जल करके शुद्ध बनकर बाहर निकलता है तो वह एक आभूषण बनता है और उसका काफी सम्मान, काफी कदर होता है। ठीक वैसे ही जब आप दुख और विपत्ति में जल रहे हो तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। हाँ, जब समस्या घेरी हो, परेशानी घेरा हो तो आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हमें उससे घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन कहता है थोड़ी विपत्ति सहने के बाद तुम्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि थोड़े दुख सह लेने के बाद तुम महिमा में प्रवेश करोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जब जिंदगी में दुख और तकलीफ, परेशानियां आती है तो उस घड़ी याद रखना कि ईश्वर आपको शुद्ध और पवित्र करके आपको किसी अच्छे प्रयोजन के लिए तैयार कर रहा है, आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि आग की घड़िया में चांदी की परख होती है, परंतु ईश्वर दुख की घड़िया में मनुष्य को तपा करके परिष्कृत करता है। आग की भट्टी में चांदी को शुद्ध किया जाता है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य को दुख की भट्टी में तपा करके शुद्ध और मजबूत बनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम लोग अपने जीवन में ईश्वर में ईमान बना करके रखना। जितना हमारे जीवन में समस्याएं आए, जान जाओ हम उतना ही मजबूत बन रहे हैं, उतना ही हम ईश्वर के कृपा के पात्र बन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम लोगों को अपने जिंदगी में सदा अपने प्रभु, अपने ईश्वर पर निर्भर रहना है, हमें उन पर आश्रित रहना है, हमें भटकना नहीं है, हमें भागने की जरूरत नहीं है। शैतान जब आपके जीवन में काम करना चाहेगा तो पहला काम क्या करेगा? आपको प्रभु से दूर लेकर के जाएगा। और जब आप प्रभु से दूर जाओगे, शैतान को आपको नष्ट करते देर नहीं लगेगी, क्योंकि चरवाहा जब पास नहीं रहेगा तो भेड़ या भेड़ को मारने में तनिक भी विलंब नहीं करेगा।